हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन के बाद मैं लाइव आया हूँ फेसबुक में। आई जस्ट वांटेड टू आपसे दो तीन चीज़ बात करना चाह रहा था। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर मेरे हेल्थ के बारे में बहुत लोगों ने मैसेज किया है, पूछा है। हेल्थ पहले से थोड़ा ठीक है, 100% ठीक नहीं हूँ लेकिन काफ़ी ठीक है। और मैं शायद नवंबर या दिसंबर में थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाऊंगा। लेकिन अभी मेरा दरकार है मेरे स्टेट में, मेरे तिप्रसा लोगों को, हमारे स्टेट के लोगों को। और इस समय मैं अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देकर अपने तिप्रसा को भूल नहीं सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगा कि अब अगले एक महीने में एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में जाऊंगा। उसके बाद मैं अपना फुल ट्रीटमेंट ठीक तरीके से शायद नवंबर के अंत में जब नगर पंचायत का इलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं जाकर ठीक से कराऊंगा। मैं आपसे दो तीन चीज़ में बात करना चाहता। सबसे पहले थैंक यू फॉर, आप लोगों ने इतना क्वेश्चंस मुझे, आपने इतना मुझे विशेष भेजा, गेट वेल सून। मैं जानता हूँ कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि आज जो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये फ़ाइट मैं पूरा ज़िंदगी नहीं कर सकूँगा। लेकिन जब तक मेरे पास दम है, हिम्मत है, मेरे पास जोश है, मैं अपने ग्रेटर तिप्रलैंड के लिए, अपने तिप्रसा के लिए फ़ाइट करते रहूँगा। ये मेरा एक मोटिवेशन है और मैं ये करते रहूँगा। तभी भी आपने जो प्यार दिया है उससे मुझे मालूम पड़ता है कि इंडिया में महाराजा लोग रहे नहीं अब। देयर इज़ नो महाराजाज इन इंडिया। लेकिन आपके दिल में आज भी हमारे परिवार बुबागरा के लिए, महाराजा के लिए सम्मान है, इज्जत है। और उस इज्जत से मुझे शक्ति भी मिलता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत भी देता है और शक्ति भी देता है। और जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो मुझे खराब भी बहुत लगता है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में दिल से नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे अपने तिप्रसा लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मैं अगर अपने स्वार्थ से देखा, मैंने एमएलए बन के या मंत्री बन के या एमपी बन के, तो वो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे तिप्रसा लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं इस ज़मीन में आया हूँ। और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट जो है वो हमें मिल जाता है, उसके बाद मुझे कोई राजनीति नहीं करना है। मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। मैं अपने लोगों के लिए एक बार एक होकर, थानसा होकर ग्रेटर तिप्रलैंड के लिए फाइट करना चाहता हूँ। एक दो तीन चीज़ और था जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। सबसे पहले दिल्ली अभियान हमारा पूरा रेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें नहीं दे रहा है परमिशन 200 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने जंतर मंतर में। इसी के लिए हमने ये दिल्ली अभियान को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद हमने रेडी रखा है। ट्रेन भी पूरा बुक हो गया है। हम लोग 1200 लोग दिल्ली जा रहे हैं नवंबर को, फर्स्ट वीक के बाद। कल या परसों मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अनाउंस कर देंगे कौन से डेट में हम लोग दिल्ली अभियान जा रहे हैं। दिल्ली अभियान में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि पूरा इंडिया को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में भी एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में हमारा बहुत प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप हमें आश्वासन, हमको गारंटी दीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर तिप्रलैंड का है अंडर आर्टिकल 2 और 3। और हम इस डिमांड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहते हैं। हमें बात नहीं करना है कि किसको कितना मंत्री का पोस्ट चाहिए, किसको एमएलए चाहिए, किसको क्या सीट अलायंस चाहिए। हमें अपने लोगों के बारे बात करना है। हमको अपने बारे, अपने व्यक्तिगत के बारे, हमको क्या मिल रहा है वो उसके बारे नहीं करना है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। ये हमारा दिल्ली अभियान है और इसमें हमने पूरा ट्रेन बुक किया है। 1200 लोग नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद हम लोग सब जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा और मैं भी जंतर मंतर में आपके साथ बैठकर मैं भी आंदोलन करूंगा। शायद
पहला बार है कि रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर जंतर मंतर में खुद बैठकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे डिमांड कर रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये राजा महाराजाओं का काम नहीं है, लेकिन मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं त्रिप्रासा हूँ, उसके बाद मैं बुबागरा हूँ। तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और ये दूसरे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में। पूजा के टाइम हमारे माइनॉरिटीज़ जो वहाँ में हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। बहुत दुख लगता है, बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि कहीं में भी आप माइनॉरिटी को टारगेट करने से मतलब कि किसी को क्या मिलता है, वायलेंस से किसी को क्या मिलता है। तो जहाँ में मंदिर को जलाया गया, पूजा पंडाल को तोड़ा गया, माइनॉरिटीज़ को मारा गया, हिंदू लोगों को वहाँ में मारा गया, ये गलत बात है। और इस समय बहुत लोग इंडिया में भी बोल रहे हैं कि इसका हमको बदला लेना चाहिए मस्जिद को तोड़कर, इसको हमको बदला लेना चाहिए मौलवी को मारकर। ये गलत बात है। हम एक सेक्युलर स्टेट है और हमें दूसरे की गलती को देखकर उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं में उन्होंने मंदिर तोड़ा है तो हमारा जवाब किसी का मस्जिद तोड़ने का बात नहीं होता है। कहीं में अगर किसी का चर्च जलाया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ में किसी का रिटेलिएट करें। ये लोग जो कर रहे हैं बांग्लादेश में प्रॉब्लम, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। और आज हिंदुस्तान का अगर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, अगर एक दोस्त है जो परमानेंटली हमारा दोस्त रहा है, वो है शेख हसीना। और वो हमारे जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, इस समय हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो ये गुंडे लोगों को जिसने पूजा का पंडाल को तोड़ा है वो उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ में अगर हम उन्हीं को अटैक करने लगेंगे तो उनका पोजीशन बांग्लादेश में कमज़ोर होगा। बहुत लोगों को समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। और इस समय हिंदुस्तान का अगर एक दोस्त है तो वो शेख हसीना है और उनको ऊपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो गुंडे लोग ने, जो कम्युनल लोगों ने ये जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन त्रिपुरा में भी बहुत लोग हैं जो रिटेलिएट कर मस्जिद को या चर्च को या कहीं में भी लोगों को धमका रहे हैं। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने गलती किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें। इमोशन सबका रहता है, लेकिन इमोशन का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया या किसी के बीवी को अटैक किया या किसी को बहन को मारा या भाई को मारा तो हम भी ऐसी कर उनके जैसे बन जाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जो वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में, जहाँ में हम अपने ही माइनॉरिटी को अटैक कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फ़र्क रहेगा अगर हम अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। त्रिपुरा का एक अलग कल्चर रहा है। त्रिपुरा में महाराजा त्रिपुरा ने शुजा के लिए मस्जिद बनाया। आज भी उज्जैनता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा आकर। त्रिपुरा का रॉयल फैमिली ने कभी धर्म के नाम में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें भाई बनकर, दोस्त बनकर रहना चाहिए और धर्म के नाम में किसी के संग आपको फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे चिंता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खराब है। अगर शेख हसीना कमज़ोर हुई और बांग्लादेश में कम्युनल एलिमेंट्स आ गए तो आज के दिन 1 करोड़ 70 लाख हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं रही तो बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हो सकता है। और अगर ये सिचुएशन वहाँ में ख़राब हुआ तो आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ 20 दिन के अंदर तालिबान आ गया था। और अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को हमने ताकत नहीं दिया, उनको हमने सपोर्ट नहीं किया, तो बांग्लादेश में अगर कोई एंटी या फिर कम्युनल एलिमेंट्स आ जाएंगे तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ है वो कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में आएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट में आया तो प्रॉब्लम सबको होगा। हमारा यहाँ में संख्या कम है, हमारा यहाँ में पहले से टेंशन है, और इसके बाद अगर बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हुआ और हम लोग सब बहुत लोग यहाँ में आने लगे तो टेंशन हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि
आप कुछ चीज़ डिमांड करने से पहले सोचो। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए है। मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारा इलेक्शंस होने वाला है नगर पालिका का। तिपरा मोथा ने अपना कमेटी का मीटिंग रखा है और अगले आने 1-2 दिन में हम लोग उसमें भी विचार करेंगे। मेरा मानना है कि जब तक आंचलिक पार्टी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आप लोग तो रीजनल पार्टी हो, आप लोग तो जनजाति के पार्टी हो, आप तो बनवासी के पार्टी हो। बनवासी का मतलब क्या है? जो जंगल में रहता है। तो आज का तिपरासा जंगल में नहीं रहता है। आज का तिपरासा जिरानिया में रहता है, आज का तिपरासा बनमालीपुर में रहता है, नंदनगर में रहता है, कृष्णनगर में रहता है, रामनगर में रहता है, अगरतला में रहता है, आज का तिपरासा अम्बासा में रहता है, आज का तिपरासा कुमारघाट में रहता है, आज का तिपरासा साबरू में भी रहता है। तो मुझे लगता है कि पहला बार रीजनल पार्टी को इस बार हमको भी दिखाना है कि हमारा पॉलिटिक्स सिर्फ जंगल में नहीं, हमारा ग्रेटर तिपरालैंड का जो डिमांड है उसमें एक भी तिपरासा का जगह को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज तक जो हमारे शहर में तिपरासा लोग रहते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं, उनका पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनको हर इलेक्शन में वोट करना पड़ा फॉर नेशनल पार्टी, क्योंकि हमारे तिपरासा पार्टीज लोग अर्बन इलेक्शंस में लड़ते नहीं थे। अब हमारा तिपरा मोथा इस इलेक्शन में, जो नगर पंचायत इलेक्शन होगा और म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग कॉन्टेस्ट भी करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं और हम चाहते हैं कि हम भी पूरे स्टेट को दिखाएं कि हम लोग भी शासन करना चाहते हैं। तो इस बार मैं एक भी तिपरासा का वोट को दूसरे पार्टी में जाने नहीं दूंगा। ये तिपरा मोथा आपका पार्टी है। ये तिपरा मोथा अगर हम फाइट करेंगे तो हम जीतने के लिए फाइट करेंगे और तिपरा मोथा भी इस बार सब सीट पे नहीं, लेकिन जहां में हमारा लोग है हम लोग उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे और हम लोग जीतने के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बंगालीज हो, मुस्लिम्स हो, मणिपुरीज हो, हिंदुस्तानी वर्कर्स हो, कोई भी हो जो त्रिपुरा को ठीक रास्ते में ले जाना चाहता है, मैं आपको अपील करता हूं कि आपने सबको चांस दिया है। आपने सबको चांस दिया और सबने आपको धोखा दिया है। हमें भी एक बार चांस देके देखिए, शायद हम अलग हों और अगर हम गलत है तो आपके पास और एक मौका आएगा हमें हटाने के लिए। लेकिन अगर आपने उन्हीं लोगों को चुना जिसने पार्टी के नाम में दंगा किया है, जिसने पार्टी के नाम में लूटा है, तो आप अपना भविष्य कभी बदल नहीं सकते हो। ये मेरा मैसेज है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग, दैट वी तिपरासा पीपल, द पीपल ऑफ त्रिपुरा, whether it is Muslims, whether it is Christians, whether it is Hindus, whether it is Buddhists, we believe in a secular state. And I am appealing to all, do not allow fringe elements, communal elements, to do what the communal people are doing in Bangladesh. Do not repeat it in my state of Tripura. And please be very careful. If Bangladesh becomes unstable, there is 1,70,00,000 Bangladeshi minorities right now in that country. And if Sheikh Hasina is weakened because of us protesting against her, then all these people who are minorities tomorrow, if Sheikh Hasina is not there, remember what has happened in Afghanistan. Even in 20 days, Taliban took over. If Sheikh Hasina is weakened, what may happen in Bangladesh will directly affect the Northeast and Bengal, because lakhs and lakhs of people then, if they are insecure, will cross over to India, and our population is small and we will get in further problems and further complication. That's why I'm saying the time for us, for Thansa, for unity is very important. Believe me, we are fighting not for ourselves. Pradyot Manikya अपने लिए फाइट अब नहीं कर रहा है। मेरा हेल्थ भी नहीं है, मैं जानता नहीं हूं मैं कितना साल जिंदा रहूं, लेकिन मैं एक बार अपने तिपरासा लोगों को कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिलवाना चाहता हूं, और वो मेरे लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए है। मैं सबको प्यार करता हूं। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है। मेरा हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छा है और मैं आपको बोलना चाहता हूं, दिल्ली तो हम लोग जाएंगे, अभियान तो करेंगे, और उसके बाद हम लोग भगवान करे, बाबा गरिया करे, सुब्राय करे, खुदा ना खास्ता करे, हम लोग
आने वाले दिन में जीतेंगे भी। 2023 में हमारा लास्ट फाइट होगा और ये लास्ट फाइट में ये मेरा फाइट नहीं होगा, ये हम सबका फाइट होगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू और कहाम।